आपको पता है मन की 4 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। और जो पहली जो 3 अवस्थाएं होती हैं उसमें इंसान का ध्यान अपने और केंद्रित होता है, बट जो चौथी अवस्था होती है उसमें इंसान अपनी चेतना की तरफ ध्यान रखता है, प्योर कॉन्शियसनेस। कबीर जी क्या थे, एक तुरिया अवस्था में ही हमेशा रहते थे। वो एक जुला थे और वो कपड़े बेचने बाजार में जाया करते थे और भजन भी गाते थे, लोग उनकी भजन सुनने आते थे। पर पंडित लोग बहुत परेशान हो गए थे कि इनकी भजन सुनने आ जाते हैं, हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा है, तो इनको कैसे हटाया जाए। इन्होंने एक वेश्या को लेके आए, उसको पैसे दिए कि तुम भरी बाजार में उसका हाथ पकड़ लेना और कहना कि तुम्हारे संग ही रहना है। तो क्या वेश्या ने उसके गया, भरी बाजार में हाथ पकड़ा, तो क्या हुआ, वो रोने लगी और कहने लगी आप मेरे को कहाँ छोड़ के चले गए थे, मेरे को तो आपके संग रहना है। तो वो कबीर जी उनको क्या किया, सिंपली उनको अपने घर लेके चले गए और अपने घर रख लिया और उनको खाना खिलाया, उसके पाँव भी दबाए, उसको आराम से रखने रखे। इस पे क्या हुआ, इस पे और पंडित लोग और वो परेशान हो गए कि भाई अब ये तो अलग बात हो गई कुछ। तो उन्होंने राजा से जाके किया, राजा जी आप तो उनके भजन सुनते हैं जाके, और देखिए उन्होंने तो एक वेश्या को रख रखा है। राजा जी ने उनको बुलावा भेजा, तो कबीर जी उस वेश्या को लेके बिना झिझक के, उसको बिना भय के उसको अपने संग लेके गए। राजा जी ने कबीर जी से पूछा कि आपने ये क्या कर दिया। तो इस पे वेश्या ने जवाब दिया कि ये तो अच्छे सज्जन इंसान हैं, इन्होंने मेरे संग कुछ नहीं किया, इन्होंने मेरे को घर में बेहतरीन तरीके से रखा और इन्होंने भोजन भी कराया और मेरे पाँव भी दबाए, ये एक सज्जन पुरुष हैं। मैं इनके संग रहना नहीं चाहती हूँ, ज़बरदस्ती मेरे को रखा गया है, पैसे देके करवाया गया है काम, इनको आप बिल्कुल माफ़ कर दीजिए। क्या था, कबीर जी एक तुरिया अवस्था में रहते थे, उनको किसी की परवाह नहीं रहती थी, उनको किसी का भय नहीं रहता था, जो उनको अच्छा लगता था और वो सच्चे मन से जो काम करते थे उसी में वो अपने आप को पाते थे।